धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दरबार की सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन अपनी रोजाना डायरी में पूज्य गुरु जी के अनोखे करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करती हैं। हर महीने की तरह मार्च 1997 के पहले हफ्ते के माहवारी सत्संग पर पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा सासत नाम जी आश्रम बरनावा में पधारे हुए थे। उस बार शनिवार सुबह से ही काफी गिनती में संगत आने लगी थी। अगले दिन रविवार को लगभग सुबह 8 बजे किसी महिला के रोने की आवाज को सुनकर दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। इस पर सेवा समिति व दरबार के कुछ प्रबंधक सेवादारों को जो ही महिला के रोने की आवाज सुनाई दी तो वे सब उसी वक्त उसका दुख जानने के लिए उसके पास पहुंच गए। महिला इतनी दुखी हृदय से विलाप कर रही थी कि हर सुनने वाला चाहे वह अपने आप को कितना ही पत्थर दिल कहता था, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए था। महिला ने अपने उस मृतक बच्चे की ओर संकेत करके अत्यंत दुखी हृदय से रोते हुए अपने दुखों की कहानी इस प्रकार सुनाई। मैं गांव कोटला की रहने वाली हूं, जो कि पानीपत जिले में थर्मल प्लांट के पास ही है। मैंने भी सच्चा सौदा दरबार से नामदान ले रखा है। कुछ दिनों से मेरा यह 1 वर्षीय बच्चा बीमार था। हम काफी दवा दारू करते रहे, परंतु एक दिन यह बहुत गंभीर हो गया, जिस कारण हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अपनी तरफ से यत्न किया, परंतु बच्चे की बीमारी उसकी समझ में नहीं आई, क्योंकि बच्चे का जीवन बिल्कुल खतरे में था। उसका बचना बहुत ही असंभव था। डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया कि बच्चा अब बच नहीं सकेगा, इसलिए वह इसे तुरंत घर ले जाएं। पैसे व समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। बच्चे की हालत तो हमें भी बहुत गंभीर लग रही थी, परंतु डॉक्टर के जवाब देने से हमारी बची कुची आशाओं पर भी पानी फिर गया। मैं हर तरफ से निराश व थक हार चुकी थी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। परेशानी व दुख के कारण मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा आने लगा था, जैसे कि मेरी आंखों से रोशनी ही चली गई हो। अचानक मुझे अंदर से तेज प्रकाश की सुंदर व मनमोहिनी किरण दिखाई दी तथा उसके साथ ही पूज्य सतगुरु जी की बहुत ही मधुर सी गहरी सी आवाज सुनाई दी, बेटा बच्चे को डेरा सच्चा सौदा बरनावा सत्संग में ले आ। इसलिए मैं अपने इस बच्चे को उसी हालत में यहाँ सतगुरु जी के दरबार उठा लाई हूँ, परंतु यह बच्चा अब भगवान को प्यारा हो गया। इसके साथ ही उसने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। सेवादारों ने उस महिला को धैर्य रखने की प्रार्थना की, परंतु बच्चे का दुख तो केवल माँ ही समझ सकती थी। कुल मालिक के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर चल सकता है। सभी मजबूर थे। उन्होंने तुरंत दरबार में सेवा कर रहे डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को अच्छी प्रकार से जांच करने को कहा। डॉक्टर सेवादार ने बच्चे को उलट पुलट कर देखा तथा पूरी तसल्ली कर लेने के बाद निराशा से सिर हिलाते हुए कहा कि इसे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। यह अब मिट्टी बन चुका है तथा इसका शरीर भी बिल्कुल ठंडा व नीला पड़ चुका है। डॉक्टर प्रेमी ने सेवादारों को अपनी ओर से सलाह दी कि वे महिला व उसके मृतक बच्चे को जल्दी से जल्दी किसी गाड़ी में उसके घर छोड़ाएं। सेवादारों को अपने सतगुरु जी के वचनों पर पूर्ण भरोसा था। उन्होंने यह निश्चय किया कि अगर महिला को सच्चे पातशाह जी ने स्वयं ही यहाँ बुलाया है तो इसमें अवश्य ही कोई राज है। इसलिए वह शहंशाह जी के हुक्मानुसार ही सब कुछ करेंगे, जैसे भी पिताजी वचन फरमाएंगे। इसलिए उन्होंने उस दुखी महिला को धैर्य देते हुए यह विश्वास दिलाया कि धीरज रखें, हजूर पिताजी स्वयं कुल मालिक हैं, वे अवश्य तेरी पुकार को सुनेंगे। 10 बज रहे थे और इतने में ही सर्वशक्तिमान अंतर्यामी दयालु सतगुरु जी तेरावास से उतरकर बहुत तेजी से बाहर आए। सत्संग पंडाल में जाने की बजाय पहले सीधे ही दुखी महिला के पास चले गए। पूज्य गुरु जी को अपनी तरफ आते देख कर वह महिला एकदम खड़ी हो गई तथा अपने मृतक बच्चे को अपनी बाहें पर उठाए अपना दुख सुनाने के लिए आगे बढ़ी, तो बच्चे की गर्दन उसकी बाहों में ऐसे नीचे लटकी हुई थी। सभी हाजिर प्रेमी सेवादारों ने वह दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखा।
अंतर्यामी दातार जी की कृपा दृष्टि भी बच्चे की लुढ़कती हुई गर्दन पर पड़ रही थी। इतने में सर्व सामर्थ दयालु पिताजी ने अपने पवित्र नूरी मुखड़े से जोश भरे शब्दों में वचन फरमाया, बेटा, बच्चे को ठीक करके उठा। किस तरह इस मासूम की गर्दन लटकाई हुई है। उसके बाद परम दयालु महान परोपकारी शहंशाह जी ने महिला को धैर्य देते हुए वचन फरमाया, बेटा, रोना नहीं, परम पिताजी अपनी दया मेहर से इसे ठीक कर देंगे। कुल मालिक की कृपा दृष्टि तथा उन ईश्वरीय वचनों के साथ देखते ही देखते बच्चे में फिर से प्राणवायु संचार हो गया। जो ही वह महिला अपने मृतक बच्चे की लुढ़की हुई गर्दन को संभालने लगी तो बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। इस पर शहंशाह के शहंशाह करण करावनहार स्वयं कुल मालिक सतगुरु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा, इसे यहाँ से थोड़ी बहुत दवाई दिलवा देना, अब यह ठीक ठाक है। अपने सतगुरु जी का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर उस रो रही महिला के चेहरे पर तत्काल ही खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वह अपने पूज्य सतगुरु भगवान को सिर झुकाकर उसका लाख लाख बार शुक्राना करने लगी। मालिक सच्चे पातशाह जी की इस प्रत्यक्ष दया मेहर को देखकर दरबार में सब कहीं फिर खुशी की लहर दौड़ गई। उधर उसी समय ही किसी कविराज भाई ने स्टेज से पूज्य परम पिताजी शास्त्रनाम जी महाराज का यह शब्द लगाया, जो आवे तेरे दर पे वो जाए जोली भर के, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।